हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मेरी सीरीज चल रही है वाइटामिन्स के बारे में। तो अभी तक दो वाइटामिन्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन एंड बायोटिन। ये पीपीटी हमारे एमबीबीएस के बच्चों के लिए, या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या एमएससी पीएससी के बच्चों के लिए बेस लाइन के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अब आज हम शुरू करते हैं पायरिडॉक्सिन एंड बायोटिन। दे आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये इनका मेन फंक्शन है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। बहुत सारे उसके लिए एंजाइम्स के लिए ये कोएंजाइम का काम करते हैं। तो विटामिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड। आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई एक विटामिन एक ही फूड में ले सकते हैं, या सारे विटामिन्स हमें एक ही फ्रूट में मिल जाएंगे, एक ही तरह के फूड में मिल जाएंगे। अलग अलग विटामिन्स के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप सारी चीज़ें खाएं, चाहे तो मॉडरेट अमाउंट में खाएं, चाहे मिनिमम में, पर खाना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर से विटामिन बी ना लेना पड़े। तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, which is also called as pyridoxine. Vitamin B6 is used to collectively represent the three compounds, namely pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. ठीक है, vitamin B6 is collectively represent three compounds, namely pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. Active form of pyridoxine is pyridoxal phosphate PLP। वो बहुत सारे एंजाइम्स में कोफैक्टर का काम करता है। ओके, तो PLP pyridoxal phosphate बहुत सारे एंजाइम के लिए कोएंजाइम का काम करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या हैं? डाइटरी सोर्सेज है, रिच सोर्सेज आर ड्राइड ईस्ट, rice polishing, wheat germs, cereals, legumes, oil seeds, egg, milk, meat, fish and green leafy vegetables। ये बहुत बड़ा सोर्स है इनका। लेकिन आप कहें कि अब पहले जैसे मैंने बताया कि हर विटामिन के लिए रिच सोर्स कहीं और कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब पर डे हमें कितना रिक्वायरमेंट होती है इसकी। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B6 इज रिलेटेड टू डाइटरी प्रोटीन इनटेक एज it is involved as coenzyme in many metabolic reaction of amino acid metabolic। कितना प्रोटीन हम डेली ले रहे हैं उस हिसाब से हमें विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होगी। फिर भी एडल्ट में 2 मिलीग्राम पर डे और इन्फेंट्स छोटे बच्चों में 0.3 to 0.4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अब इसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा देख लें। विटामिन B6 compounds are pyridine derivative. They differ from each other in the structure of a functional group attached to carbon 4th position in the pyridine ring. pyridine ring पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं एट पोजीशन 4th ऑफ कार्बन 4। ठीक है, तो pyridoxine में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। पायरिडॉक्सल में एल्डिहाइड और पायरिडॉक्सामीन में अमीन। नाम से ही पता चल रहा है, अगर कार्बन 4th पायरिडीन रिंग के 4th कार्बन पे पायरिडॉक्सिन में एल्कोहल लगा रहता है, पायरिडॉक्सल में एल्डिहाइड एंड पायरिडॉक्सामीन में अमीन ग्रुप अटैच होता है एट द 4th पोजीशन ऑफ कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडॉक्सिन। आजकल स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। 1 2 3 4 ये है हमारा 4th पोजीशन। ठीक है, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और 4th कार्बन। तो 4th कार्बन पे जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा
वो होता है हमारा उसका जैसे ये पैराडॉक्सल एल ग्रुप एल्डिहाइड है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम है 4,5 बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 मिथाइल पायरिडीन 3 ऑल। अब इसका कोएंजाइम फॉर्म है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। कोएंजाइम वो होते हैं, अगर आपको याद होगा, कोएंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में काम करते हैं, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, प्रॉपरली एक्टिव करने के लिए ज़रूरत होती है। आप मेरे एंजाइम वाले पीपीटी को देख लीजिएगा। What are biochemical functions? पहला फंक्शन ट्रांस एमिनेशन, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर। दूसरा डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। और यूज होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की सिंथेसिस और हीम सिंथेसिस में एंड प्रोडक्शन ऑफ नियासिन। तो इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं ट्रांसएमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, synthesis of sulfur containing amino acids in the heme synthesis and production of niacin। अब डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दिख जाती हैं। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब स्किन से रिलेटेड चेंजेस, और हीमेटोलॉजिकल चेंजेस, ब्लड में चेंजेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं। डर्मेट स्किन मोटी हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अलग से स्किन इसकी दिखती है, और हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट इज द बायोटिन। बायोटिन का नाम बहुत बार लोगों ने सुना होगा, और आजकल तो डॉक्टर्स को बताते हैं, अगर आप उनके पास जाओ कि मेरी हेयर फॉल बहुत हो रहा है तो वो तुरंत बायोटिन कैप्सूल या टैबलेट्स आपको बता देते हैं। इसका नाम इसका सिनोनिम्स है बायोस, बायोस के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन एच, विटामिन 7 एंड कोएंजाइम आर, इसके ही सिनोनिम्स हैं बायोस, विटामिन एच, vitamin 7 and coenzyme R, and also anti-egg white injury factor। कई बार आप लोग सुनते हैं कि लोग कच्चा अंडा खा के बीमार हो गए, तो कभी भी कच्चा अंडा हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे की कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन ये इसका सिनोनिम एक एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी होता है। अब वो क्यों होता है अभी बताते हैं। बायोटिन इज अ सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें सल्फर ग्रुप भी होता है। In the old literature, biotin was known as anti-egg white injury factor. Biotin was isolated in 1942 by Vincent du Vignaux, who was awarded Nobel Prize in 1955. What are the dietary sources of biotin? Normal bacterial flora of the gut, जो आपके गट में, डाइजेस्टिव गट में नॉर्मल फ्लोरा होता है, उससे भी वो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बायोटिन प्रोवाइड कर देता है, मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट विल प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बायोटिन। लेकिन अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो बैक्टीरियल फ्लोरा आपका नष्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तब आपको बाहर से बायोटिन की जरूरत पड़ती है। Moreover, it is distributed ubiquitously in plant and animal tissue। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये प्लांट्स में ही होता है या एनिमल्स में होता है, ये दोनों में बहुत आराम से मिलता है। और सोर्सेज हैं लिवर, ईस्ट, पीनट्स, सोयाबीन, मिल्क एंड एग yolk। They are the richest source of biotin। Recommended daily allowance are about 200 to 300 milligram will meet the daily requirement। And what is the chemistry? Biotin is heterocyclic monocarboxylic acid, sulfur containing water soluble B vitamin। Structure of the compound was worked by, जैसे पहले आपका नाम बताया जिसको नोबेल प्राइज मिला था,
Duvignol. It consists of two fused rings, imidazole ring and thiopheने derivatives. दो रिंग्स होते हैं, दो फ्यूज्ड होते हैं, imidazole and thiopheने derivatives. This is the structure of biotin. Imidazole and thiopheने ring. इसकी कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोटिन में आप देखेंगे बायोसाइटिन के नाम से होता है. बायोटिन प्रेजेंट इन द लिवर एज बायोसाइटिन which is the active form of biotin. Biotin also acts as coenzyme for carboxylation reaction. In the first step, a molecule of CO2 is captured by biotin. The resulting carboxybiotin contains carboxyl group covalently attached to the nitrogen to biotin molecule. The energy required for this reaction is provided by ATP. और ATP कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस मतलब एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. In the second step, this activated carboxyl group is transferred to the substrate and a free biotinyl enzyme is regenerated. Biotin requiring CO2 fixation reaction. Number 1, acetyl-CoA carboxylase. This enzyme adds CO2 to acetyl-CoA to form malonyl-CoA. This is the rate limiting reaction in biosynthesis of fatty acid. ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में. दूसरा, प्रोपियोनिल कोए कार्बोक्सिलेज. इट इज अनदर बायोटिन रिक्वायरिंग एंजाइम. इनको बायोटिन चाहिए होता है. तीसरा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. इट फिक्सेस CO2 टू पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सिलोएसिटेट. ल्यूसिन. Leucine required for the conversion of beta-methyl carotenoid CO to beta-methyl gluconyl-CoA. Now, what are the biotin of antagonist? Biotin antagonist. Avidin. अब आपको बताएं कि एग वाइट, कच्चा अंडा हमें क्यों नहीं खाना होता? कच्चे अंडे में होता है एक प्रोटीन एविडिन. Avidin is a protein present in egg white as and has the great affinity to biotin. मतलब biotin का मेन काम क्या है? as the coenzyme for certain enzymes. Avidin जो कि बिल्कुल biotin से मिलता जुलता है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है biotin के कंपैरिजन में. Hence, intake of raw or unboiled egg may cause biotin deficiency. Biotin deficiency was experimentally produced by giving raw egg white. Therefore, biotin was originally named as anti-egg white injury factor. Biotin deficiency. Biotin deficiency may be produced by large quantity of avidin. अगर आप कच्चा अंडा ज़्यादा खा रहे हैं, एविडिन ज़्यादा है. Prolonged use of antibacterial activity. एंटीबैक्टीरियल ड्रग आपको बताया था गट में, आपके नॉर्मल गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोटिन काफ़ी बनाते हैं. अगर आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेंगे तो बायोटिन की सिंथेसिस रुक जाएगी. Very rarely, holo carboxylase synthetase enzyme is deficient or absent. And Leber's disease occur in the breastfed young infant with persistent diarrhea. And what are deficiency symptoms? Dermatitis, atrophic glossitis, hyperesthesia, muscle pain, anorexia, hallucinations. ठीक है. डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, हाइपरस्थीसिया, मसल पेन. ये देखिए गंजापन आ जाता बायोटिन की कमी से.
स्किन बहुत मोटी हो जाती है। लीनस डिजीज, so this is all about the paradox, all about these two vitamins. See you again in the next vitamin series. Bye.